हेलो मित्रों, जैसा कि मैंने कहा था कि आगे जो राष्ट्रपति के संदर्भ में मुझे अनुच्छेद चर्चा करनी है वह 61 और 62। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में संघ में अंतिम अनुच्छेद 62 से संबंधित है। तो आइए हम अनुच्छेद नंबर 61 के बारे में देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद नंबर 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में बात कही गई है। प्रक्रिया के संदर्भ में बात कही गई है। आइए इसको समझ लेते हैं। कौन कौन से कंडीशन है। पहला, राष्ट्रपति को अपने पद से कब हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को अपने पद से कब हटाया जा सकता है, पहले हम ये देख लेते हैं। पहला कंडीशन ये, जब राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन किया जाए तो ऐसे स्थिति में ठीक है, ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति को हटाने की संबंधित प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और अतिक्रमण और उल्लंघन किए जाने का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां प्रदान की गई हैं वो संवैधानिक उपबंधों के आधार पर न संचालित करते हुए उसमें अपनी राय दे, तो ऐसे स्थिति में उसके खिलाफ अतिक्रमण जैसी व्यवस्था लाई जाती है। उसको संविधान का उल्लंघन माना जाता है। तो इसको हटाने के लिए, संविधान के अतिक्रमण और उल्लंघन किए जाने पर इसको हटाने के संदर्भ में ऐसी स्थिति में महाभियोग आता है। महाभियोग। अब महाभियोग जैसी प्रक्रिया आती है। अब ये क्या है। महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को हटाने के ही संदर्भ में बात कही जाती है, जिसमें संविधान का अतिक्रमण है। तो ध्यान में रखिएगा, पहली चीज, हटाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। 14 दिन पूर्व सूचना, पहला पॉइंट। दूसरा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा हटाने संबंधित प्रक्रिया को लाया जा सकता है। हटाने संबंधित प्रक्रिया को लाया जा सकता है। हटाने संबंधित प्रक्रिया को लाया जा सकता है। पहला पॉइंट, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना होगा, जिस सदन का मतलब जिस सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, जिस सदन के द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन के कुल सदस्य, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर निर्वाचित सदस्य नहीं है, कुल सदस्य के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। 1/4 सदस्य का यहाँ पे क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। क्लियर। अगर इन्होंने अपना हस्ताक्षर दे दिया, इसके बाद क्या होगा,
यहां पे देख लेते हैं। फिर उसी सदन के कुल 2/3 सदस्य के बहुमत से प्रस्ताव पास करके दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में क्या होता है? भेज दिया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दूसरे सदन में भेज दिया जाता है यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पास कर देता है। दूसरा सदन भी कुल सदस्य के, ध्यान रखिएगा, दूसरा सदन भी कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से पास कर देता है, तो राष्ट्रपति पर चलाया गया महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। राष्ट्रपति पर चलाया गया महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। क्या देना होगा? त्यागपत्र देना होगा। क्लियर? इसके अलावा 2 बातें और याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति को 14 दिन सूचना इसलिए दी जाती है पूर्व, या तो यह स्वयं पहल करें या तो किसी कानून के जानकार से सलाह लें। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये यूएसए से लिया गया है। यूएसए से लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि अब तक, बोल दे रहा हूं, अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाने की दूर की बात है, अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाया नहीं गया है। क्लियर? तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया या इसको हटाने के संबंधित में जो प्रक्रिया है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद नंबर 62 में क्या है। अब राष्ट्रपति का ये अंतिम अनुच्छेद है जो भारतीय संघ में से रिलेटेड है, इसके भी संदर्भ में हम देख लेते हैं। देखिए मित्र, अनुच्छेद नंबर जो 62 है इसमें जो बातें कही गई वो क्या कही गई हैं? अनुच्छेद नंबर 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होना, जी हाँ, राष्ट्रपति का पद रिक्त होना इसके संदर्भ में बातें कही गई हैं। अब सवाल ये होता है वो कौन कौन सी स्थिति है जिससे कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। तो 3 कंडीशन में राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। या तो राष्ट्रपति स्वेच्छा से त्यागपत्र दे, या तो उसकी मृत्यु हो जाए, या तो
महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाए। ऐसे तीनों स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाता है। ठीक है, ये 3 कंडीशन मेजर है। ये 3 प्रमुख हुआ स्थिति हैं जिससे कि राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। अब यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान में रखना है। वो बातें कौन कौन से हैं? पहला, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो ऐसा कहा गया है कि 6 महीने के अंदर चुनाव करवा लेना चाहिए और इसकी सूचना 2 महीने पहले दी जाती है। 2 महीने पहले दी जाती है और राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति आता है। उपराष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति स्वेच्छा से त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। अगर उपराष्ट्रपति भी न हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और ये भी कहा गया है कि जब तक 6 महीने के अंदर कोई राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति के कार्यकाल यदि 5 वर्ष के बाद, जिसका एक तो ये है कि अगर उसका कार्यकाल से संबंधित अगर उसका कार्यकाल पूरा हो गया हो, कार्यकाल पूरा हो गया, तो कार्यकाल पूरा होने के बाद, यहाँ थोड़ा सा अपवाद है, कार्यकाल पूरा होने के बाद राष्ट्रपति का पद तब तक रिक्त नहीं माना जाता है, तब तक रिक्त नहीं माना जाता है, रिक्त नहीं माना जाता है जब तक राष्ट्रपति के पद पर कोई बैठता नहीं है, यानी कि नागरिक, तब तक उसका पद रिक्त नहीं माना जाता है। कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब जो राष्ट्रपति के पद पर बैठा रहेगा वह बैठा ही रहेगा, लेकिन जब तक नया चुनाव है। अगर इस दरमियान कार्यवाहक के रूप में कोई भी राष्ट्रपति आता है तो ये लास्ट का प्रोसेस है, कार्यवाहक के रूप में कोई आए और उस समय वो राष्ट्रपति के पद पर रहे और 6 महीने तक उसका कार्यकाल पूरा होने की संभावना हो, यानी पूरा 5 साल, और अगर कोई राष्ट्रपति न आया हो तब भी वो राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा। क्लियर? राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के संदर्भ में अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर आपने अनुच्छेद नंबर 62 तक देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा और सुना होगा और समझा होगा तो यहाँ से गलती आपसे नहीं होगी और आप प्रश्न सही हल करके आएंगे। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो का समापन कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम जो वीडियो होगा वह राष्ट्रपति के शक्तियों से संबंधित होगा और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा मित्र, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इसको आप अवश्य देखने का प्रयास करिएगा। यदि आपको टिपिकल टाइप के प्रश्न को हल करना है और अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करना है और आपको प्री एग्जाम में यानी कि 1 लाइनर को भी अच्छे तरीके से समझ के साथ सॉल्व करना है तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ना आपके लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि अनिवार्य है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।